तो स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी की इस बहुत ही शानदार बिहार जीविका के क्लास में। बाबू, अगर आप सच में अपने कैरियर में अपने लाइफ को कुछ बेहतरीन तरीका से देखना चाहते हैं तो मैं एक चीज कहूंगा कि सही समय पर सही जगह अपना टाइम को इन्वेस्ट कीजिए। अगर सही जगह इन्वेस्ट कीजिएगा तो आप बेस्ट बनिएगा। अगर गलत डायरेक्शन में आप जाइएगा बाबू तो दुनिया की कोई ताकत आपको समय रहते सुधार नहीं सकती। देखिए, ढेरों सारा आपके दिमाग में प्रश्न उठते होंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। बाबू, सभी प्रश्नों का जवाब थोड़ा देर में मत देखने की कोशिश कीजिए। और थोड़ा देर में नहीं होता है कि एक वीडियो में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बाबू, एक बात हमेशा याद रखिए, लेकिन उससे पहले हम तो आपको बोल दें, अगर ये वीडियो सुबह में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, एंड शाम में देख रहे हैं तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और जो लोग सलाम बोल रहे हैं उन्हें वालेकुम अस्सलाम, और जो लोग राधे राधे बोल रहे हैं उन्हें दिल से राधे राधे। मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, देखो बाबू, कामयाबी वक्त मांगती है, ये बातें सही है। हम अपने वक्त को कहीं जाया नहीं करेंगे। अगर सच में आपको अपने कैरियर में अपने माँ बाप के जीते जीते उनके आंखों में खुशियों के आंसू देखना चाहते हैं, आंसू तो वैसे मत देखिए, लेकिन खुशियों के आंसू देखना चाहते हैं ना, तो बस खुद पर काम कीजिए। क्योंकि जो इंसान खुद पर काम करता है वो जिंदगी में बहुत बड़ा नाम करता है। और सुनिए, जीविका में जितने भी लोग भी फॉर्म भरे हैं जो ग्रेजुएट हैं, महिलाओं के लिए एंटर हैं, बाबू मैं कर रहा हूं ना रीजनिंग। मैं जिस क्लास में पढ़ाऊंगा, चाहे वो बिहार एसएससी हो चाहे जीविका वाला हो, आप चुपचाप हर एक क्लास को देखिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। अगर मैं यहाँ रीजनिंग पढ़ा रहा हूं तो जीविका वाला रीजनिंग पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर मैं बिहार एसएससी में मैथ पढ़ा रहा हूं तो वहां से आप मैथ कंप्लीट करिए। जब सब पढ़ लीजिएगा ना तो आपको पता चलेगा, ए सर तो सब एक ही जगह एक ही जैसा पढ़ा रहे हैं। यही होता है बाबू, सिलेबस कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता है, थोड़ा सा अपडेट करके थोड़ा सा लेवल को बढ़ा दिया जाता है, क्वेश्चन उसी टॉपिक से थोड़ा हार्ड बना दिया जाता है। बाकी सब सिलेबस लगभग लगभग मिलता है, डिट्टो नहीं कहेंगे लेकिन मिलता है। मैं यहाँ नंबर सीरीज का जीरो से शुरू करने वाला, एकदम बिल्कुल जीरो से हीरो तक। तो इतना छोट लेवल से आपको पढ़ाएंगे ना, मैंने हम क्या बताएं। जिस तरह से आपकी वाली आपको खूब अच्छा से समझती है ना, आप उसको कहते हैं नहीं ओकरा पर तो पूरा भरोसा है, एक्चुअली बात ये है। समझ रहे हैं ना सर। तो उसी तरह से बाबू एक बार नंबर सीरीज को देखिए। अब भारत का कोई भी एग्जाम हो, रीजनिंग हो, उसमें नंबर सीरीज से 4 से 5 प्रश्न जरूर आएगा, ठीक है, 4 से। तो हम बात करते हैं नंबर सीरीज क्या होता है। चलिए पहले इसको टोटल टाइप भी आपको बताएंगे। यहाँ पे मैंने ढेर सारा नोट्स में कुछ लॉजिक बताया, अभी ये शायद आपको समझ में नहीं आए, लेकिन हम आपको समझा देंगे तो समझ में आएगा। पहले नंबर सीरीज का होता है, इसको समझते हैं। देखिए बाबू, जो नंबर सीरीज है, जैसे मान लो हम बोले आप 1 2 3 लिखिए, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह लिखते हैं। हम कहेंगे इस तरह कभी भी रीजनिंग में नहीं देता है, रीजनिंग ऐसे देता है 1 2 3 4 5। तो बताइए कि यहाँ क्या लिखेगा। एकदम एगो आसान क्वेश्चन। तो कहेगा सर माने किसी ना किसी एक सीरीज में दिख रहा है, सीरीज एक रूप में दिख रहा है कि अगर एक के बाद एक गो बढ़ा के 2 लिखे, फिर एक गो बढ़ा के 3, फिर एक गो बढ़ा के 4, एक गो बढ़ा के 5, तो जिस तरह पीछे दिखता है वही रूल लगा करके आगे एक गो बढ़ा करके क्या लिख दीजिएगा, 6 लिख दीजिएगा। इसी को कहते हैं बाबू नंबर सीरीज। जिस तरह से पीछे कर्म कांड करके ये बढ़ते आता है, वही काम करके आगे बढ़ा के लिखना ही सीरीज कहलाता है। यही आपका नंबर सीरीज। लेकिन मेरे बाबू कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो देखते ही बन जाएगा, अरे बाप रे इतना आसान। जैसे ये देखिए, ये देखते ही बन गया। कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो देखते ही बन जाएगा। आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा तो हम देखते रह जाए, बस जमाने में कुछ नहीं मिलने वाला है बाबू, याद रख लीजिएगा। तो एक चीज हम क्या बता रहे थे, ध्यान से सुनिए। बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत इजी होगा। हम कहेंगे अगर हम ऐसा कुछ नया ट्रिक आज आपको बता दे कि क्वेश्चनवा देखते ही सब बनेगा, कहेगा क्या, एक ही रूल है, बस एक ही रूल है, याद कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बाबू 90% लिख लो बाबू, 90% क्वेश्चन बाबू पता है किस पर बनता है, बीच के अंतर पर बनता है। यूं कहें तो लिख लो बाबू, बीच के अंतर पर बनता है। किस पर, बीच के अंतर पर बनता है। बस इतना ही दिमाग में रखिएगा। कहेगा मतलब बीच का अंतर, जैसे दे देगा यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 9, पूछ देगा यहाँ क्या होगा। तो बताइए एकरा बीच में कौ का अंतर है, 3 से 2 गो बढ़ाया है, 2 गो का अंतर है। फिर इसके बीच में कौ का अंतर है, 2 गो का अंतर है। इसमें 2 गो, तो इसमें भी 2 गो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11। कहेगा ये तो छोटा छोटा ही कोई भी बना देगा। हम जो बोल रहे हैं ना इतना आसान नहीं है।
जितना, बस इतना हम बोले हैं कि नंबर को बढ़ाया जाता है, यानी इसी को कहते हैं बीच के अंतर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सच में? हाँ बाबू, सच बता रहे हैं। लेकिन हम कहेंगे छोड़िए अभी। क्वेश्चन बाबू आपको मात्र 4 टाइप का क्वेश्चन देगा, 5 टाइप ले लो। कितना? पूरा नंबर सीरीज में 5 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के प्रश्न आते हैं, बस इतना इतना से ज्यादा नहीं आता है। इसी को घुमा घुमा के पहला आएगा, नंबर बढ़ते क्रम में लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा बाबू? बढ़ते क्रम में लिखा रहेगा। जैसे यहां लिख लेगा 2, एक, हाँ ये भी ठीक है, बढ़ते क्रम में। देखिए ये बढ़ रहा है ना, उसके बाद एक और बढ़ा के लिख देगा यहाँ 4, यहाँ लिख देगा 8, यहाँ लिख देगा आपका 16। ये भी नंबर बढ़ ही रहा है। कहेगा हाँ सर, रुक जाओ। अब पहले ऐसे देखो, यहाँ मान लो 5 लिखा रहेगा, यहाँ 7 लिखा रहेगा, यहाँ 9 लिखा रहेगा, यहाँ पे 11 लिखा रहेगा, इहो नंबर बढ़ रहा है। यहाँ 5 लिखा रहेगा, यहाँ 10 लिखा रहेगा, 10 लिखा रहेगा, यहाँ लिखा रहेगा 20, यहाँ लिखा रहेगा 40, पूछ देगा यहाँ पे, कहेगा ये भी तो बढ़ ही रहा है। देखो बाबू, प्रश्न 5 प्रकार के, पहला टाइप, हमेशा नंबर बढ़ेगा, हमेशा का होगा नंबर बढ़ेगा। ये बढ़ने का क्रम है, बढ़ने का क्रम, देखो बढ़ते जा रहा है, लेकिन तरीका अलग लगेगा। एक क्वेश्चन यहाँ दे देगा 1, यहाँ दे देगा 4, यहाँ दे देगा 9, ये भी बढ़ ही रहा है। देखो यहाँ पे, यहाँ दे देगा आपका 25, यहाँ दे देगा 36, है ना, यहाँ दे देगा आपका 49, तो यहाँ पूछ देगा, इहो तो नंबर बढ़ ही रहा है ना। तो ये 3 टाइप के प्रश्न यहाँ पे मैंने लिखा है, 5 टाइप अभी बताएंगे आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पहला होता है कि नंबर बढ़ेगा। ठीक है, अब ये नंबर जब बढ़ेगा तो देखिए, अब आपको पहचानना कैसे कि कौन रूल लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा, कौन रूल लगाएंगे, पहचानना कैसे। ये भी बढ़िए रहा है, ये भी बढ़िए रहा है, ये भी बढ़िए रहा है, कहेगा हाँ सर। अब ध्यान से देखिए क्या रूल है। अगर थोड़ा सा बढ़ेगा, अगर मान लो तनी मनी बढ़े, है ना, देखिए बाबू, 2 चीज से नंबर बढ़ता है। आप किसी संख्या को जोड़िएगा तब वो बढ़ेगा, और गुणा कीजिएगा तो बढ़ेगा। जैसे हम लिख दें 3 + 5 या 3 × 5, तो ये नंबर बढ़ेगा ही। 5 या 3 कितना होता है? 8, तो नंबर बढ़ गया कि नहीं। 5 3 कितना होता है? तो होता है यहाँ पे 15, इससे भी नंबर बढ़ गया। जोड़ने से भी नंबर बढ़ता है और गुणा करने से भी नंबर बढ़ता है। कहेगा हाँ सर ये बढ़ गया, लेकिन अंतर है, जोड़ने से थोड़ा सा बढ़ता है, 3 से 5, 5 से मात्र तनी मनी 8 बढ़ा है, लेकिन गुणा करने से थोड़ा ज्यादा बढ़ता है। जैसे हम लिख दे 6 × 8, तो 6 + 8, तो देखो 6 और 8 तो एक पक्का ही, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 14, इससे तो बढ़िए के ना आया। लेकिन यही हम गुणा कर दे 6 और 8, तो 8 × 6 = 48, इहो नंबर बढ़ा, लेकिन ज्यादा बढ़ा। वही चीज हम आपको समझाना चाहते हैं। जब भी पहले रीजनिंग को टच कीजिए, अच्छा मान लीजिए कोई क्वेश्चन रीजनिंग में आपको नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा? छोड़ देंगे, यही ना कहिएगा, हाँ सर छोड़ देंगे, वो ठीक है रहेगा। हम बोले एकदम वही करके आइएगा, लेकिन एक बात मेरा मान के आइएगा। कहिएगा का आखिर वैसे भी नहीं बनेगा, एक बार उसको बीच के अंतर पर ट्राई कर लीजिएगा। लास्ट ऑप्शन, बीच का ऑप्शन, चलिए हम आपको अभी बता रहे हैं। यहाँ देखिए बढ़ रहा है, अब बताइए थोड़ा थोड़ा, यहाँ 5 से 7 तनी मनी बढ़ा है, 5 से 7 तनी मनी बढ़ा है, 7 से 9 थोड़ा सा बढ़ा है, 9 से, जब थोड़ा थोड़ा बढ़े ना, तो वहां लगाएंगे पहला रूल में बीच का अंतर देखेंगे। क्या देखेंगे? जोड़ का रूल लगाएंगे कि 5 में कितना जोड़ा गया है, जोड़ का रूल, जिसको बीच का अंतर भी कहते हैं। अगर थोड़ा थोड़ा नंबर बढ़े तो बीच का अंतर देखेंगे, कितना का अंतर है, जिसे कहते हैं, या फिर कहें कि जोड़ वाला रूल, थोड़ा सा बढ़े तब। ठीक कहेगा हाँ सर। लेकिन अगर 5 है, 5 से थोड़ा सा नहीं, तनी मनी ज्यादा बढ़ गया है, 5 का दुगुना बढ़ गया है, 10, 10 का दुगुना, तो एक मतलब कि तनी ज्यादा, एक ज्यादा बढ़ गया। 5 से पहले 7 तनी मनी बढ़ा था, लेकिन यहाँ देखेंगे हम 2 नंबर वाला में, 2 नंबर वाला में, तो एक ज्यादा बढ़ गया। तो नंबर ज्यादा कब बढ़ता है? जब गुणा किया जाता है। इसका मतलब कि दूसरा करने, देखो पहला चेक करेंगे, अगर क्वेश्चन आ जाए इस तरह से, जैसे हम आपसे बोल दे 7, 7 के बाद 9, चाहे 7, 7 के बाद 10, 10 के बाद 13, पूछ देंगे यहाँ का, तो कहेगा सर तनी तनी नंबर बढ़ रहा है, तो डायरेक्ट दिमाग में आएगी, अरे यार तो बढ़ाया गया है, यहाँ 3 गो बढ़ाया है, यहाँ भी 3 गो बढ़ाया है, देखो बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ भी आप 3 गो बढ़ा के 16 आप लिख दीजिएगा। थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ तनी मनी ज्यादा बढ़ जाए, थोड़ा सा कहिएगा पक्का। दूसरा कंडीशन में हम लोग पहाड़ा देखते हैं। क्या देखते हैं? पहाड़ा, या इससे गुणा भी कहते हैं। गुणा, गुणा का मतलब 5 का पहाड़ा पढ़ के बढ़ाएगा।
5 का पहाड़ा, तो 5 से 10 कैसे आया है? 5 दूना 10। 10 से 20 कैसे आया है? 10 दूना 20। 20 से 40 कैसे है? 2 गुना। देखो एकाएक ज्यादा बढ़ गया है, ये दो दो को बढ़ा है, एकाएक ज्यादा टाइप का, आपको देखने से ही लग जाएगा तनी ज्यादा ज्यादा। एकाएक छोटा था 10 हो गया, 10 एकाएक 20 हो गया, तो ये दूना, तो यहाँ 40 दूना 80 आप सेम कर देंगे। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसे हो, ध्यान से सुनिए, एक और चीज अभी ये आपको नहीं बताएंगे, रुक जाइए, इसको अभी लास्ट में बताएंगे, इसको इधर रख देते हैं। कहेगा हाँ सर दो टाइप समझ गए, या तो आप क्या कीजिएगा बाबू, पहला तो बीच का अंतर सबसे ज्यादा, लगभग 90% प्रश्न इसी से बन जाएंगे। इस जितना टॉप एग्जाम आएगा ना आपको बताएंगे, इसी से बन जाता है। हम एकदम जीरो से पढ़ा रहे हैं आपको। एक और थोड़ा सा चेंजिंग करेगा, कहिएगा का, कबो कबो है जब 5 लिख देगा, यहाँ 11 लिख देगा, यहाँ पे 21 लिख देगा, चाहे यहाँ पे 23 लिख देगा, है ना। और यहाँ पे मान लो कि लिख देगा 57, अब पूछ देगा यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, रुक जाओ, यहाँ पे यहाँ लिख देगा 47 और यहाँ पूछ देगा। तो आपको घबराना नहीं है, मैंने अभी आपको बताया है 5 छोटा सा है, तो तनी मनी नहीं बढ़ा है, दुगुना बढ़ा है लगभग। तो कहिएगा सर पक्का ये पहाड़ा पढ़ेंगे, तब पहाड़ा में एक और रूल होता है, अगर पहाड़ा पढ़ने से आया तो ठीक, नहीं तो पहाड़ा पढ़ के कभी कभी एक बढ़ा देता है या एक घटा देता है, कभी कभी ये भी होता है। जैसे 5 का पहाड़ा पढ़ोगे तब 5 दूना 10, लेकिन यहाँ तो 11 है, तब 5 दूना 10, लेकिन एगो यहाँ बढ़ा दिया गया है। कभी कभी एगो बढ़ा देगा, कभी कभी एगो घटा देगा, ये होता है। कहेगा सर कैसे दिमाग में आएगा, देखने के बाद हम कहेंगे सुनिए कैसे आएगा। जब इस क्वेश्चन को देखिएगा इस टाइप वाले को, तो दो दो तीन तीन को बढ़ा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ा है, तब तो डायरेक्ट कहेगा कि सर ये बीच का अंतर देखेंगे। लेकिन हाइट ज्यादा बढ़ा है, 5 से सीधे 11, तनी डबल से भी ज्यादा बढ़ा है, 10 से सीधे 23, 11 से 23 डबल, तो पक्का पहाड़ा ही पढ़िएगा। जब एकाएक नंबर ज्यादा ज्यादा बढ़ने लगे तो पहाड़ा ही पढ़ना है, ठीक है। पहाड़ा पढ़ के, पहाड़ा पढ़ने से आए तो ठीक है, नहीं तो पहाड़ा पढ़ के वहां से एगो बढ़ाया होगा या एगो घटाया होगा। 11 का दुगुना 11 दूना कितना हो जाएगा 22, लेकिन एगो बढ़ाओगे तो 23, फिर 23 दूना 46, एगो बढ़ाया गया है तो 47 दूना आप लिख करके एगो इसमें बढ़ा दीजिएगा। समझ में? कभी कभी लिख देगा 5, 5 के बाद यहाँ 9 लिख देगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ लिख देगा आपको 17, ठीक है, यहाँ लिख देगा आपको 33, अब बोलेगा यहाँ पे। अब आपके दिमाग में यहाँ क्वेश्चन चल सकता है कि बीच का अंतर देख लेता, ठीक है जो 4 गो का अंतर है, तो क्या है 4 गो का अंतर है? नहीं है। तो जब यहाँ 4 गो अंतर नहीं तो पहाड़ा का कमाल होगा। पहाड़ा धाए दे पढ़ेंगे, बीच का अंतर तो पहाड़ा, ध्यान रखिएगा पहाड़ा 5 दूना 10, लेकिन एगो कम किया है, 10 के जगह 5 दूना 10, एगो कम यानी एगो कम किया है। 9 के पहाड़ा दोबार 9 दूना 18 होगा, लेकिन एगो कम कर दिया है तो 17, 17 दूना 34, एगो कम कर दिया है। तो आप पहाड़ा पढ़िएगा तो आए तो ठीक है, नहीं तो एगो बड़ा घटा लीजिएगा। इतने टाइप के प्रश्न ये दूगो से हो गया। कम बढ़ेगा तो ये, ज्यादा बढ़ेगा तो ये। कभी कभी एक और कंडीशन आएगा, कहेगा का, मैं बता रहा हूं क्या, ये तीसरा टाइप हो गया, ये तीसरा टाइप है। कहेगा इस टाइप में क्या है हम बता रहे हैं, देखिए बाबू ध्यान से, ये आपका टाइप नंबर 1 हो गया, और यहां से आपको हो गया ये टाइप नंबर 2, टाइप ये 2 है, ये भी आपका टाइप 2 है, और ये भी टाइप 2 का ही पड़ोसी है। कहेगा इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब कहेगा इसको कैसे समझेंगे, ध्यान से देखिए, पहला बीच का अंतर, दूसरा पहाड़ा पर बढ़ाइए घटाइए हो गया। तीसरा टाइप जो कि मस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, टाइप नंबर 3। ये रेयर केस में आता, रेयर केस क्या मतलब आता ही है, अगर कभी भी नंबर छोटा है बढ़ रहा है तो तनी मन नहीं बढ़ा है, ज्यादा बढ़ा है, फिर ज्यादा 9, 9 से सीधे 25, 25 से 36, 36 से 49, एक के बेर में यहाँ पे ज्यादा बढ़ रहा है। देखो ये भी बढ़ रहा था तनी तनी, इससे थोड़ा सा ज्यादा ये बढ़ा, लेकिन ज्यादा और ये ज्यादा ज्यादा बढ़ रहा है। जैसे मान लो हम बोले, अब ये लिख दे 36, 49, 49 के बाद सीधे 64, 64 के बाद 81, कुछ ज्यादा नंबर और ज्यादा इंक्रीज हो, इंक्रीज का मतलब इसमें भी ज्यादा बढ़ा है, इसमें भी बढ़ा है, इसमें भी बढ़ा है, इससे थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा है, लेकिन इसमें और ज्यादा बढ़ रहा है। तो एक और चीज ट्राई करेंगे, हो सकता है कि ये स्क्वायर रूल पर बनता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का यहाँ देखो 4 का स्क्वायर छोड़िए दिए, यहाँ लिख लीजिएगा 16,
4 का स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, 16 हो जाएगा। तो यहाँ 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर। ऐसे कंडीशन में 36 49 कभी भी बीच के अंतर से ये नहीं आता है 49। तो अगला वाला 8 का स्क्वायर 8 हटाई क्या हो जाएगा 64। तो तीसरा कंडीशन में आपको यही देखना है बाबू, यही देखना है। क्या करना है, ये तीसरा कंडीशन है जिसमें आपको क्या देखना है, आपको वर्ग देखना है। अगर इससे भी ज्यादा बढ़ा दे, एक के बाद डायरेक्ट 8 कर दे, 8 के बाद डायरेक्ट 27 कर दे, और ज्यादा बढ़ा दे, तो जब खूब ज्यादा बढ़ेगा तो स्क्वायर नहीं पावर 3 करने पर बढ़ता है। क्योंकि बाबू याद रखिए, अच्छा देखिए नंबरवा बढ़ ही रहा है आगे, तो जोड़ने से भी बढ़ता है, गुणा करने से भी बढ़ता है। अब बाबू मेरे स्क्वायर करने पर और ज्यादा बढ़ता है। जैसे हम आपसे बोले कि 3 को 3 से गुणा कीजिए, तो कहेगा 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3, चाहे ऐसे लिखो 3 हो गया, 3 गुणे 2 3 दूना 6। लेकिन हम 3 का पावर अगर 2 लिख देंगे तो ये हो जाएगा, ये तो 6 हुआ, लेकिन ये 3 को 2 बार लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 तरीका 9। यानी पावर को भी करने से यहाँ पे नंबर बढ़ता है, आप पावर 3 करने से बढ़ता है। लेकिन हम कहेंगे ढेर दिमाग में लोड मत लीजिए, ठीक है, ज्यादा दिमाग में लोड नहीं लेना है। इतना दिमाग रखिएगा कि एकाएक ज्यादा नंबर बढ़े तो स्क्वायर या फिर पावर 3 भी देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और मस्ट वीवीआई लिख लो, मस्ट वीवीआई जो बहुत कम लोगों से बनता है। अब कहिएगा ऊ का है, एगो क्वेश्चन ऐसे दे देगा, लिख देगा 2, लिख देगा यहाँ 3, यहाँ लिख देगा 5, यहाँ लिख देगा 7, और यहाँ पूछेगा क्या होगा। ऑप्शन में यहाँ ए नंबर देगा आपको, ऑप्शन नंबर ए 9, ऑप्शन नंबर बी यहाँ देगा 11, ऑप्शन नंबर सी देगा यहाँ पे 13, और ऑप्शन नंबर डी देगा यहाँ पे कुछ नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो आप क्या दिमाग लगेगा, 3 से 2 को बड़ा 5, 5 से 2 को बड़ा 7, 7 से 2 को बड़ा 9, तो चुपचाप 9 मारेगा, एकदम गलती। यही एक है। अच्छा बताइए, तो यहाँ है 2 को बढ़ा है, नहीं ना बढ़ा है। अच्छा मान लीजिए इसको हम मिटाइए दिए, तब तो आपका रूल काम करेगा। 3 से 2 को बढ़ा है 5, 5 से 2 को बढ़ा है 7, तो 7 से 2 को बढ़ेगा तो 9 होगा। लेकिन हम कहेंगे, कोई लड़का बोल दे ना सर हेजा हम 11 भरना चाहेंगे, तो ओकर भी सही। अब कैसे सर, ओकर का है सही है, 2 2 को बढ़ाया तो यहाँ तो 9 होगा। तो यहाँ 2 गो आंसर संभव है, या तो 9 या तो 11। अब 11 कैसे, बोले बता रहे हैं। प्राइम नंबर का नाम सुने हैं, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का नाम सुने हैं, एक हाँ सर सुने हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है पता है, मान लो कोई भी एगो नंबर है, 3 उठा लिए, मान लो हम 3 है तो हम अभाज्य है। कहेगा सर कैसे, तो किसी के पास 4 होगा तो 4 कहेगा हम अभाज्य हैं। हम बोले नहीं, 3 का मतलब, अभाज्य का मतलब होता है ऐसा संख्या, 3 को ध्यान से देखिएगा, जिसको कटाने पर मात्र 2 ही आदमी का बात सुनता है। 3 एगो 1 के पहाड़ा में आता है, और 3 एगो मात्र अपने 3 के पहाड़ा में आता है। 2 को देखो तो, 2 भी 1 के पहाड़ा पढ़ोगे तो 1 के पहाड़ा में 2 आ जाएगा, और खुद देखो 2 के पहाड़ा में 2 आता है, और ही कुछ छोड़ता है। तो ऐसा संख्या जो सिर्फ 2 को पहाड़ा से कोनो कटे, माने 2 आदमी का बात सुने, एगो अपन बात सुने, माने 2 है तो 2 के पहाड़ा में आएंगे, और एगो 1 के पहाड़ा में। जैसे 13 है तो 13 ही के पहाड़ा में आएगा, और नहीं तो 1 2 गिनते जाओगे तो 13 आ सकता है, 10 हो जाएगा, 11 12 13। तो ऐसा संख्या जो सिर्फ 2 ही आदमी का बात सुने, 2 ही नंबर से कटे, उसे अभाज्य कहते हैं। तो बाबू यहाँ देखिए 3 भी अभाज्य, 3 के बाद 4 नहीं 5 अभाज्य, 7 भी अभाज्य, और 9 अभाज्य नहीं है। जब आपको लिखा जाएगा कि शुरू से अभाज्य संख्या लिखिए, अगर हम गिनती लिख दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक अगर लिख लें तो अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, लगातार है। 3 के बाद क्या है 5 है, 5 के बाद 7 है, 9 नहीं है, 9 नहीं है, क्योंकि 9 2 आदमी का बात नहीं सुनता है, 2 से ज्यादा आदमी का बात सुनता है। 9 बाबू 1 के पहाड़ा में भी 9, 3 में भी आता है, और 9 के पहाड़ा में भी 9 आता है। तो 9 3 को पहाड़ा में आ गया ना। जबकि अभाज्य का रूल होता है कि 2 को पहाड़ा में आए, तो डायरेक्ट 7 के बाद 11 एक ऐसा संख्या है जो 1 से कटता है और 11 से 2 से कटता है। तो बाबू मेरे ये भी कह सकते हैं कि सर ये अभाज्य है, तो अगला वाला है यहाँ 11 आएगा अभाज्य, और नहीं तो 2 2 का अंतर। अब दोनों अगर ऑप्शन दे दे तो कौन मारिएगा, तो आप बताइए। ये दोनों को बनाते वक्त
दोनों को बनाते वक्त किसमें ज्यादा सोचना पड़ा, 9 जल्दी आया कि 11 जल्दी आया? तो कहेगा सर हई दिमाग लगाना पड़ा, लेकिन हई तो बहुत आसान था, 3 के बाद 5 के बाद 100। तो जो आसानी से आ जाए उसको आंसर नहीं मानते हैं, और ये वाला 11 आंसर हो जाएगा आराम से। जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है उसी को आंसर आयोग टिक करता है। तो तीसरा आपको याद रखना है, यानी मेरे कहने का मतलब ये था इन द सेंस बाबू, रुक जाओ 1 मिनट। चलिए, मेरे कहने का मतलब ये था कि जब आपसे नहीं बने, जब आपसे नहीं बने तो आप क्या लगाएंगे, अभाज्य लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अभाज्य लगाएंगे। अब आइए फिर से यहां देखिए आपको क्या करना है, बताइए। पहला क्या करना है, पहला कंडीशन में देखते ही जब बाबू क्या होगा, कम नंबर बढ़ेगा, कम संख्या में वृद्धि होगा, तो पहला हम लोग देखेंगे बीच का अंतर। ठीक है, अब जब अगर ज्यादा बढ़ जाए तो दूसरा में देखेंगे पहाड़ा। पहाड़ा, पहाड़ा में या तो बढ़ा देंगे एगो पहाड़ा पढ़ के, या तो घटा देंगे। तीसरा में क्या देखेंगे बाबू, स्क्वायर 3। ठीक है, चौथा में क्या देखेंगे, अभाज्य। अभाज्य, अभाज्य समझते हो ना, अभी जो बताए हैं हम, ऐसा संख्या जो दुगो से कटे। लेकिन एक और कंडीशन में आपको याद रखना है, इतना तो आप कर लीजिएगा। कभी कभी एक और काम कर देता है, क्या, जैसे ऐसे दे देगा, सुनिएगा ध्यान से, यहाँ लिखेगा 1, यहाँ लिखेगा 4। देखिए ये लास्ट कंडीशन है, ये लास्ट कंडीशन है। यहाँ 1 लिख देगा, यहाँ 4 लिख देगा, चाहे 1 लिख देगा। एक को कब कब ना लिखता है 0 3। ठीक है, अब उसके बाद से क्या करेगा 8। अब कहेगा ई का किया है, दिमाग लगाना है इसको। उसके बाद से मान लो कि यहाँ लिख देगा 15। ठीक, उसके बाद से मान लो कि लिख देगा आपका 24। उसके बाद से थोड़ा देर के लिए हम मान ले तो हो जाएगा यहाँ 35। अब कहेगा ई का किया है, तो बताइए, ये तो बढ़ रहा है, आप पहाड़ा पढ़िएगा। तो 0 का पहाड़ा पढ़ने से 3 का पढ़ा, 3 दूना 6, 2 को बढ़ाया है, तो 8 दूना 16, बढ़ाया नहीं है, रूल फेल कर गया। अब हम क्या करें भाई ऐसा क्वेश्चन में, तो हम कहेंगे एगो दिमाग लगा सकते हो। अच्छा, ये नंबर थोड़ा बढ़ रहा है कि ज्यादा, तो कहिएगा सर पहले तो ज्यादा ज्यादा बढ़ रहा है, अगर थोड़ा थोड़ा बढ़ता तो दो को सब में बढ़ता। एक एक 8 था, एक एक 15 हो गया, एक एक 24 के बाद 35, एक एक ज्यादा ज्यादा बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे ये पक्का स्क्वायर पर गया है। अब स्क्वायर पर नहीं गया है तो एक कहाँ गया है, 0 किसी का स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा सर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा सर, है ना, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर सर 9 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 16 होता है। बोला अच्छा लिख दिए, गौर से देखो ये इसी के करीब है कि नहीं। 1 का स्क्वायर करके 1 माइनस कर दिया है, 2 का स्क्वायर 4 एगो कम किया है तो 3, 3 का स्क्वायर 9 एगो कम किया है तो 8, 4 का स्क्वायर 16 एगो कम किया है तो 15, और 5 का स्क्वायर होता है 25 एगो कम किया है तो 24, 6 का स्क्वायर होता है 36 एगो कम किया है तो 35। तो उसी तरह यहाँ लिखिएगा 7 का स्क्वायर 49 एगो कम करेगा तो यहाँ आंसर में क्या हो जाएगा 48। तो देखिए हम लोग करीब करीब भी देखेंगे, स्क्वायर के एगो देखो, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, एगो आगे एगो पीछे याद रखना है। अच्छा हम आपको बताए 63, तो 64 के करीब नहीं है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो या तो अगर देखिएगा 63 और 65 आए तो सोचिएगा, थोड़ा सा इस पर सोचिएगा, तो ये वाला भी कभी कभी ऐसी स्थिति आता है। ये सब तो रहा नंबर जब आगे के तरफ बढ़ेगा, क्या होगा बाबू, बढ़ेगा। अब हम आपको क्वेश्चन 1 2 बना रहे हैं। देखिए अगर हम आपसे पूछें, पहले सीख लीजिए ध्यान से, हम आपसे यहां देखें, यहां लिख दे 6, यहां लिख दे 8, यहां लिख दे 10, ठीक है, यहाँ लिख दे 14, आप पूछ दे यहाँ का लिखा है। तो पहले देखिए, पहले कम कम बढ़ा है, यहाँ 2 का अंतर, ये गुना आगे बढ़ा है, यहाँ पे 8, 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला लिख देते हैं हम आपको 11। ठीक है, उसके बाद से 11 जब हो जाएगा तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 15। अब पूछेगा अगला वाला, तो इसमें कितना का अंतर है, 3 का अंतर, इसमें कितना का अंतर है, तो अगर हम 1 मिनट रुक जाओ, 11, तो यहाँ 4 का अंतर, एक मतलब इनमें 2 गो बढ़ा है, 3 गो बढ़ा है, 4 गो, तो अगला वाला में कितना बढ़ेगा, अंतर। ज्यादातर क्वेश्चन अंतर पर बन जाता है, बहुत रेयर केस में बहुत हार्ड पूछेगा,
है ना, इसी पर बन जाता है, याद रख लीजिएगा। एक और कंडीशन बताएंगे हम, टेंशन मत लीजिएगा, जो कि कोई ट्राई नहीं करता है, हम ट्राई नहीं करते, लगता है कि नहीं बनेगा, ठीक है, सच में हम बोले हाँ बाबू। जब क्वेश्चन, ये तो खैर हो गया बढ़ने वाला, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दे 7, 15, 31, 63, तो अगला वाला क्या होगा, तो कहेगा बाप रे बाप कितना सुंदर, छोट था, बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया। हाँ, हम कहेंगे पहाड़ा पढ़ो, 7 दूना 14, एगो बढ़ा दिया है तो 15, 15 दूना 30, एगो बढ़ा दिया है। दूसरा काम क्या करना है, पहाड़ा वाला। तीसरा काम है स्क्वायर वाला, जब बढ़े तब, अभी ना कही जा 7 है और 7 से कम हो गया तब बढ़ाएं, नहीं, बढ़े तब। 31 दूना कितना होता है बाबू, 62, 31 दूना 62 होता है, एगो बढ़ाए तो कितना हो गया 63। तो वैसे ही इसमें 2 से गुणा करके एगो आप बढ़ा सकते हैं। कमेंट कीजिएगा तो याद होगा, कहिएगा हाँ सर समझ गए, समझ गए ना। पांचवा काम यहां लिख लीजिएगा, पांचवा रूल क्या होता है, जब कभी क्वेश्चन में यहां दे दे 17 और यहां दे दे 2, अब कहेगा लो ये तो बढ़वे नहीं किया है सर, ये तो घट गया है। अब फिर यहां दे दे 19, यहां दे दे 4, फिर यहां दे दे आपको 21 और यहां दे दे 6, अब पूछ दे यहां क्या होगा। तो जब भी कभी क्वेश्चन में बढ़े उतराव चढ़ाव, देखो बड़ा है छोटा, बड़ा छोटा, उतराव चढ़ाव अगर आए, छोटा बड़ा उतराव चढ़ाव, वही वाला नैनो से नैन लड़ाने वाला उतराव चढ़ाव जब जिंदगी में आए, तो याद रख लीजिएगा, जब भी छोटा बड़ा है उतराव चढ़ाव, यहां लिख दे, अल्टरनेट बोला जाता है, उतराव चढ़ाव आए तो एक गो छोड़ के देखते हैं। तो 17 से 2 गो बढ़ाया 19, 19 से 2 गो बढ़ाया 21, तो 21 से 2 गो बढ़ा दो, एक को छोड़ छोड़ के 21 से 2 गो बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा बाबू मेरे, 21 से 2 गो बढ़ाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 23, और यहाँ 23 विल बी द राइट आंसर। तो जब भी उतराव चढ़ाव आए तो एक नंबर छोड़ के देखते हैं, छोड़ के देखते हैं, याद रख लीजिएगा, यही पांचवा कंडीशन है, जब नंबर ऐसे बढ़े घटे बढ़े घटे। कहेगा यस सर समझ गए। अब आइए एट लास्ट, कहेगा इतना तरीका अपनाएंगे आपको देखते ही बन जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, अभी क्वेश्चन ही ना करा है। अगर क्वेश्चन दे दे 10, अब देखो ये बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, देखिएगा ध्यान से, ये देखिए 10 है, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 6 हो गया, तो यहाँ क्या होगा, वाह इतना आसान है, घट रहा है। यानी कि जब कम होते जाएगा, एक मतलब नंबर कम होता है घटाने से और भाग देने से। भाग देने से, हाँ बाबू, अच्छा मान लो 4 है, 4 को भाग दे 2 से तो कट के कितना आ गया 2, तो भाग देने से भी नंबर कम होता है। तो बाबू अगर थोड़ा थोड़ा नंबर कम हो, यही रूल अपनाना है, थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा ही सा ना कम है जी, 8 से 2 गो कम है, फिर ये 2 गो कम है तो तुम भी 2 गो कम कर देना। लेकिन अगर यहाँ हो जाए 500, फिर यहां हो जाए 250, ठीक है, फिर यहां हो जाए 175, तो कहेगा बाप रे बाप, सीधे आधा हो गया है सर। एक ज्यादा कम होने लगे तो पक्का बाबू समझिएगा कि पक्का आधा किया है, इसको 2 से कटाया तो 250, 250 कटाया तो 175, अब पक्का इसे 2 से कटा दीजिएगा तो यहाँ वाला नंबर आपको मिल जाएगा। तो ज्यादा कम हो तो आपको 2 करना है, 3 से भी कटा सकते हो, जब 3 से कटने वाला होगा तब कटा सकते हो। तो एक चीज याद रखिएगा, जब कम हो तो या तो हम माइनस करेंगे या भाग करेंगे, ये बातें आपको याद रखना है। कहिएगा अब सर क्वेश्चन बताइए, यहाँ मैंने लिख दिया है, गौर से देखिए। पहले ना हम काहे, अच्छा एक बात बताइए, एकदम 0 से पढ़ा रहे हैं ना, जब नंबर बढ़े क्या हो जाए, बढ़ते हुए दिखे, माने कोनो क्वेश्चन में बढ़त हुए दिखे, मान लो कहे सर आह बा तो आगे बढ़ रहा है, अब बढ़ते हुए दिखी तो क्या करना है, कम कम वृद्धि हो, अगर तनी तनी वृद्धि हो तो बताइए तनिए तनी ना बढ़ रहा है, तनिए तनी वृद्धि हो तो चुपचाप बीच का अंतर देखेंगे, है में 2 गो बढ़ाया है, बीच में 2 गो का अंतर, जब तनी तनी बढ़े तब। एकाएक ज्यादा बढ़े, जैसे 2, 2 दूना 4, एकाएक 8 हो गया, देखो 4 के बाद 6 हुआ, लेकिन एकाएक में ज्यादा हो गया 8, ठीक है, यहाँ 16, तो यहाँ पूछे एकाएक ज्यादा बढ़े तो पहाड़ा पढ़ते हैं, कैसे पहाड़ा, अगर एकाएक ज्यादा बढ़ने लगे तो पहाड़ा, अगर बहुत ज्यादा बढ़े तो स्क्वायर करते हैं या पावर 3 करते हैं, ठीक है
नोट में मैंने लिखा है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन बीच के अंतर पर बनता है। ये बातें आपको याद रखना है, बस बीच का अंतर चेक कीजिए, आपसे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैंने पूरा का पूरा ये लिख दिया है, हम बहुत मेहनत किए हैं, हर चीज बनेगा। अगर उससे भी क्वेश्चन ना बने, जब क्वेश्चन नहीं बने तो क्या करें, मैंने लिख भी दिया। तो हम कहेंगे कुछ नहीं करो, बैठ के प्याज छीलना, गाना गाना ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम लेके। मैं एक ही चीज बोलूंगा, अच्छा तुमको क्या लगता है ऐसे ही सिलेक्शन हो जाएगा बिना मेहनत का? हम गला बेकारे फाड़ रहे हैं, हमरो बाबू सोना करना चाहिए। हेलो, एक्चुअली बात ये है कि बेबी, जो ये इस समय हम ये जो शूट कर रहे हैं ना, पता है क्यों? नेटवर्क इशू के कारण हमें लाइव में बार बार कमेंट देखना पड़ता है, तो हमने सोचा कि पहले एक बार इसे एकदम जीरो से समझा दे, ओकरा बाद से तो हम फिर लाइव अबे करेंगे। और हाँ, ये प्रीमियम एक लाइव का ही पार्ट है, मैं आपका कमेंट देखते रहूंगा और कमेंट में हम रिप्लाई भी आपको देते रहेंगे। आपका कमेंट चल रहा है बाबू, एक चीज याद रख लीजिएगा, अपना वक्त उसे मत दीजिए जो आपको वक्त पे छोड़ दे। वक्त से पहले मुंह मोड़ ले और बाद में बहाना करे कि बेबी वो हमारी मजबूरी थी। ओह, आपकी मजबूरी थी, अगर हम धोखा दे तो बेवफा निकले और आप धोखा दे तो आपकी मजबूरी थी, मेरे बाबू ने था न था या नहीं चलेगा। ठीक है, हम लोग को खुद पर काम करना है। देखो शिक्षा ही एक ऐसा चीज है ना, एगो रियलिटी बात बताएं, एगो हमारा दोस्त था, जानते हो हुआ क्या? बेचारा बहुत मेहनती लड़का था, बहुत मेहनती, माने अगर 9 बजे से बतियाना शुरू करेगा ना तो 6 बज जाएगा सुबह। ठीक, हाँ, क्या बताएगा, कैसी हो, खाना खाई, और सब बताओ, माने और सब बताओ गिनोगे तो 1,000 से ऊपर आएगा। खाना खाई हो 1,000 से ऊपर आएगा। तुम्हारा बाबू जो है ना, तुम्हारा भैया जो है ना, ये है वो है। देखो अभी ब्याह हुआ कुछ नहीं हुआ है, अब भैया को साला कहेगा, उसकी मम्मी को सास कहेगा, मेरी सासू माँ कैसी, ओ हो, सारा रिश्ता अब ये जोड़ लेगा, तनी सबर करो, तनी इंतजार करो, ओकरा ब्याह में तुमको कुर्सी सीधा कराएगी तुमसे। यही होता है बाबू। हम बोले कि छोड़ दो ये सब, समझाए हम, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा एक ऐसा ये दर्द है, बिना लात खाए कोई नहीं समझता है। जब तक खुद पर पड़ेगी नहीं तब तक सच में समझ में नहीं आता है, इतना इल्लतखोर किस्म का प्यार मोहब्बत होता है कि नहीं? याद रख लीजिएगा। अब हम उसको समझाएं, बाबू एक समय आया कि ओकर हो गया ब्याह। हम बोले जो हमने झेला वो दूसरा कोई झेल रहा है, हमें देख के बड़ी मजा आ रहा है। हमने समझाया था तो उसको हम समझाए कि टेंशन मत लो, तुम हमारे साथ हमेशा रहो। अच्छे अच्छे पैचअप लोगों का मैंने ब्रेकअप करा दिया, नहीं रहता है जल्दी हमारे सामने कोनो, हम इतना ना समझा देंगे ओकरा, सब खिसियाती है सब कि सर के साथ मत रहना, चढ़ा देंगे। हम कहेंगे कोई बात नहीं, पढ़ेबे करेंगे। तो बाबू ओकरा साथे साथे हम बहुत टाइम, हम है हमारे फ्रेंड है, टाइम स्पेंड किए। धीरे धीरे हमको डर था ना कि कहीं एक और होता है तो जाके कहीं खुद नहीं जाए, बचा लिए। बाबू अगर आपका भी फ्रेंड और ऐसा कोनो मामला में फंस जाए ना, ओकर साथ मत छोड़ेगा, 1 घंटा पर और सब बताओ, चला जाए इधर घूमने, कुछ नया नया बातों को इन्वॉल्व करो। जब वो अकेले पाएगा उसकी यादें आएगी और वो अंदर से घुटन महसूस होने लगेगा। दिस इज माई एक्सपीरियंस। ओके, यहाँ देखो, हम कहे इतना बोले ताकि आप भूला जाए। जब क्वेश्चन नहीं बने तो आपको प्राइम नंबर देखना है, ठीक है, या फिर उससे बड़ा नंबर, देखो यहाँ पे, या बड़ा नंबर से कंफ्यूज हो जाए। अब यही इंपॉर्टेंट एक और है, जैसे दे दे यहाँ 6,000 3 5 8 ऐसे दे दे, फिर यहाँ दे दे आपको क्या बाबू 5 3 4 8 ऐसे दे दे, बड़ा बड़ा नंबर दे दे, सजा दे। जैसे मान लो यहाँ देखो, ध्यान से देखो, यहाँ 6 8 3 4 5 8 3 4, यहाँ पे ऐसे ही कुछ दे देता है बड़ा बड़ा। आपको दिमाग में यहाँ पे लिख दो 4 8 3 4, बहुत बड़ा बड़ा दे देगा, लड़का कहेगा हाँ इतना बड़ा का कौन बनाएगा, तो समझिएगा उसमें एक ही गो रूल लगाइएगा, एक का बीच का अंतर, बस इससे ज्यादा नहीं लगाना है। बीच का अंतर से आपको सब समझ में आ जाएगा। बीच का अंतर, बड़ा बड़ा नंबरों में बीच का अंतर लगाना है। ठीक है, कभी कभी वर्ग करके पलट भी देता है, अल्टरनेट वाला उतराव चढ़ाव के लिए अल्टरनेट लगाना है। कहेगा वर्ग करके पलट देने का मतलब, छोड़ो अब रहने दो, ज्यादा मत पढ़ो। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन की बातें करते हैं। अच्छा जी, अभी ई वाला क्वेश्चन हम आपको नहीं बताएंगे, अभी क्वेश्चन तो बहुत सारा है ना। अब गौर से इसको सिर्फ देखिए, ये छोटा सा क्वेश्चन है,
आप गौर से अगर इसको देखिएगा, यहाँ 120 लिखे हैं, फिर ये 60 लिखा है, फिर ये 20। सोच समझ के बताइएगा बाबू, नहीं तो अच्छा बात नहीं होगा। हाँ पहले बता दे रहे हैं। आप बताइए, ये कम किया है। अगर यहाँ 5 रहता, ठीक, 5 रहता, यहाँ 4 रहता, यहाँ 3 रहता, कहेगा सर एगो कम किया है। एक ज्यादा कम हो गया है। एक का हो गया बाबू, ज्यादा कम हो गया है। ज्यादा कम हुआ है तो ये भाग पक्का दिया होगा। 120 को अगर आधा करोगे तो ये 60 हो जाएगा। 60 को कितना से बाबू, तो हम कहेंगे कि इसको 3 से भाग करो, तो 3 से भाग करोगे तो हो जाएगा 3 दूना 6, 20 आ जाएगा, है ना। इसको 4 से भाग करो, 4 पर देखो यहाँ 2 से भाग किया, 3 से, 4 से हुआ, 4 से भाग करोगे तो 4 पचे 20। अब इसको 5 से भाग करोगे, 5 एकम 5। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नहीं समझे? नहीं समझे? अगर ऐसे नहीं समझे तो फिर से यहाँ देखो, अच्छा गौर से देखो, पीछे से भी देख सकते हो। भाई 5 से 20 आया है, 4 बार पहाड़ा पढ़ा है। 20 से 60 आया है, 3 बार पहाड़ा पढ़ा है, ठीक है। 60 से 120 आया है, 2 बार पहाड़ा पढ़ा है। तो आप बताइए, मतलब पिछुआ वाला का पहाड़ा पढ़िएगा, इसे पीछे वाला का पहाड़ा पढ़ने से आ रहा है, पीछे वाला का, तो बताइए यहाँ कितना रखिएगा। देखिए बातों को सुनिए ध्यान से, यहाँ जो भी नंबर है उसका 4 बार पहाड़ा पढ़ने से अगला वाला आ रहा है। तो यहाँ जो भी नंबर है उसका 5 बार पहाड़ा पढ़िएगा तो 5 आ जाएगा। तो 1 रखेंगे तो 1 का पहाड़ा 5 बार पढ़िएगा तबे ना 5 आएगा। ऐसे भी समझिए, और नहीं तो हम भागे वाला सबसे आसान है, ठीक है। 120 से 60 आधा करने पर आया है, फिर ये 3 से भाग करोगे तो ये आएगा, 4 से भागिए, 5 से भाग करोगे तो 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिए और ऑब्जर्व कीजिए क्वेश्चन को हम क्या बता रहे हैं। चलिए, इस क्वेश्चन में आप क्या दिमाग लगाएंगे? पहला पहला रूल अपना, ये बीच का अंतर। अब कहेगा ना सर ये तो पहाड़ा है, एक नंबर बढ़ गया है। कोई बात नहीं, लेकिन हम क्या बोले हैं आपसे, हम आपसे क्या बोले हैं, ज्यादातर बीच का अंतर से पूछेगा। एसएससी मल्टीटास्किंग एक्स्ट्रा बाग बकलोल एमटीएस में पूछा है, एमटीएस में पूछा है, 10+2 लेवल का है, ठीक है। ई क्वेश्चन तो हम कहेंगे पीछे का अंतर पहले देखो ना, है में 8 गो का अंतर, इसमें कितना का अंतर, तो 8 ये हो जाएगा आपका 2, घटाइएगा तो इसमें कितना का अंतर है 1। इसमें कितना का अंतर है, अंतर देखिए ना, अंतर तो ये हो जाएगा 14 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा आपका 6, और ये हो जाएगा आपका कितना 1। अच्छा आप बताइए, यहाँ पहले 8 को बढ़ाया है, फिर 8 में देखो क्या किया है, यहाँ पे 8 के बाद यहाँ 12 को बढ़ाया है, यहाँ 16 को बढ़ाया है। 8 के बाद 4 को एक्स्ट्रा ले रहा है, 8 9 10 11 12 को बढ़ा दिया है। 12 में फिर 4 को अधिका लेके बढ़ा रहा है। यानी अगर देखोगे तो हमें 4 का अंतर है, हमें 4 का अंतर है, समझे। लेकिन इस तरह तुम नहीं समझोगे। पहले यहाँ बढ़ाया है 8 को, फिर 8 को नहीं बढ़ाया, 4 को एक्स्ट्रा लेके बढ़ाया 12 को, फिर 12 को नहीं बढ़ाया, 4 को एक्स्ट्रा 16 को। तो अभी अगला वाला जब बढ़ाइएगा तो 16 में 4 को बढ़ेगा, नहीं 20 को बढ़ाना पड़ेगा। तो 44 में 16, देखिए 28 में 16 बढ़ाइएगा तो 44, तो 44 में आप 16 नहीं, आपकी पारी 20 बढ़ाइएगा। तो 44 में जब आप 20 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और यहाँ 64 विल बी द राइट आंसर। सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा किससे बन रहा है, बीच के अंतर से बन रहा है। और 16/2/2014, आज से 11 साल पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इतना पीछे कहा जा रहे हैं, आज हम सिखा रहे हैं अभी क्वेश्चन। आज क्या कर रहे हैं, हम सिखा रहे हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा इसका बताइए तो, ये बड़ा अजीब है। कहेगा सच में, कहेगा ये सर एक बात बोले, यहाँ एक नंबर बढ़ा है, स्क्वायर स्क्वायर नहीं लगाएगा। हम कहेंगे लगाइएगा, नहीं बनेगा तब, तब लगाएगा। पहले ये दोनों के बीच का अंतर 18, कहेगा अच्छा, हम बोले यस। ये दोनों के बीच का अंतर तो हो जाएगा 6, ये 36। ये दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो 100 में से ये जाएगा तो 54। अब गौर से तनी इसको देखिए, 18 का अंतर 36 तो अंतर, कहेगा अच्छा ये तो 18 का पहाड़ा है। 18 का अंतर, 18 दूना 36 का अंतर, 36 को बढ़ाया है, 18 तिहाई 54, तो अगला वाला 18 चौका 72 को बढ़ाएगा। कितना बढ़ाएगा, 72 को। लेकिन एक और बात, यहाँ 54 को नहीं ना होगा, हमसे मिस्टेक हो गया, एक बार देख ले। ये हो जाएगा 54 नहीं 44 होगा जी। ओ माई गॉड, हम ही घबरा गए। रुक जाओ, एक बार सही से देखने दो। इको को बढ़ाया है 18 को, इको को बढ़ाया है तो 6 हो जाएगा, 5 में से हो जाएगा 3,
ठीक है, 36 को बढ़ाया है। इको को बढ़ाया है तो ये हो जाएगा 10 में से 6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 में से 6 हो जाएगा तो 4। ये हो जाएगा आपका कितना, 9। 9 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 44 हो गया। अब ये कुछ दिमाग लगाओ तो क्या किया है, बीच में ये 18, फिर ये 36, 18 को बढ़ा दिए, फिर ये 44 हो गया है। क्या किया है बाबू, क्या किया है दया। हाँ ठीक है, बीच का अंतर हम देख ही लिए हैं, स्क्वायर करेंगे तो कोई फायदा है नहीं। 2 दहिया 20, ठीक है, 44 का अंतर है। तो ये हो जाएगा 10, 10 सॉरी 14, 14 में से 6 हो जाएगा तो 8, ठीक है, 8 का अंतर हो जाएगा। अब कोई फायदा है ही नहीं, 18 है, 18 से 36 हो गया है, ठीक है, और 36 से 44 हो गया है। तो इसमें तो 8 को बढ़ाया है, इसमें 18 को बढ़ाया है, 8 को है, 18 को हो गया है। अगला वाला हम अगर देखें तो ये वाला कोई उपाय नहीं यहाँ किया है बाबू। 2 दहिया 20, 20 दूना 40। क्या दिमाग लगाया है आप हमें कमेंट में बताइए, क्योंकि यहाँ थोड़ा सोचने वाला, हमारे हिसाब से 132 आना चाहिए, आ रहा है, माने हम जो दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन इसका हमको पता नहीं है कि आंसर आयोग क्या टिक किया है। ठीक है, इसका आंसर आयोग क्या टिक किया है, 2 से 20। चलो इस पर हम ज़्यादा समय नहीं देंगे, लास्ट में दिमाग लगाया जाएगा, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड होने वाला है, तो ज़्यादा दिमाग लगाना हमें उचित नहीं लग रहा है। ठीक है, लास्ट में बहुत सारा दिमाग लग जाएगा, छोड़ के आगे बढ़िए, समय को खराब नहीं करेंगे हम। ऐसा नहीं है, दिमाग में आ जाएगा थोड़ा ही देर में, उस पर सॉल्व करेंगे। तो तब तक इसको बनाए ना कि 90, बीच का अंतर देखे कि पहाड़ा पढ़े, 56 दूना तो 100 से ऊपर हो जाएगा, पहाड़ा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आगे यहाँ देखते हैं हम क्या किया है। ये देखेंगे अगर तो 90 यहाँ हो जाएगा, 10 में से 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 10 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3, 34 का अंतर है। कितना का अंतर है, 34 का अंतर है। इसमें देखो कितना का अंतर है, तो ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 13, 13 में से 9, 10, 11, 12, 13, ये 4 हो जाएगा 42। चलो कोई बात नहीं, फिर यहाँ देखोगे तो कितना का अंतर है बाबू, तो ये हो जाएगा आपको 2, ये तो 2 होगा ना जी, ठीक है, और उसके बाद से कितना हो जाएगा, अगर हम देखें तो इसमें 2 घटा के देख लीजिएगा, 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 में से 2 जाएगा 2, और ये 8 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा आपका 5। 52, इसमें 52 को बढ़ाया गया है, इसमें को बढ़ाया गया है बाबू, तो 8 में से 4 जाएगा, 4 हो जाएगा, इधर जाएगा तो 14, 14 में से अगर 8 घटाओगे तो ये 6 हो जाएगा, है ना, 8 6 14। अब कहोगे सर इस समझ में नहीं आया, ध्यान से देखिए, यहाँ 34 है, यहाँ 42 को बढ़ाया गया है, यहाँ 52 को बढ़ाया गया है, यहाँ को बढ़ाया गया है 64 को। आप बताइए 34 से 42 को बढ़ाया गया है, तो 34 से 42 8 को बढ़ाया गया है, ये को बढ़ाया गया है 10 को बढ़ाया गया है, ई को बढ़ाया गया है तो ये 12 को बढ़ाया गया है। देखो 52 से 64, यानी मेरे कहने का मतलब कि पहले 34, 34 इसके बीच में 34 का अंतर है, उसके बाद से आगे बढ़ाया तो 34 को नहीं बढ़ाया, 8 को बढ़ाया है। ध्यान से देखिए हम क्या कह रहे हैं, ये दोनों के बीच में 8 गो का अंतर, ये दोनों के बीच में 10 गो का अंतर, ये दोनों के बीच में 12 गो का अंतर, तो यहाँ भी जो भी संख्या होगा वो दोनों के बीच में 14 गो का अंतर होगा। तो 14 यानी 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8, 4 और 4 8, 14 को बढ़ा के लिख रहे हैं, और ये हो जाएगा 7, 78 गो का अंतर होगा। जैसे 184 में आपने 64 बढ़ाया तो इतना आया, तो इसमें कितना बढ़ाइएगा, इसमें 78 को बढ़ाइएगा, तो 8 8 16 के 6, 8 8 16, अबे यार रुक जाओ, 16 के 6 हाथ में 1 बचेगा, ठीक है, और उसके बाद से 7 4 11, 1 12 के 2 हाथ में 1 2 1 3, 326। और ऑप्शन नंबर गौर से यहाँ देखो, ठीक है, 326 ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। कहिएगा सर ये समझ में नहीं आया, हम बोले सच में हमको भी लग रहा होगा कि आपको समझ, पहले ये 56 था, यहाँ 90 था, बीचे के अंतर से सब बनता है, 32 था,
184 था, 248 था। एकरा बीच में 34 गो का अंतर था। इसके बीच में बाबू कितना अंतर था? 42 गो का अंतर था। इसके बीच में कितना का अंतर था? 52 गो का अंतर था। इसके बीच में कितना अंतर था बाबू? 64 गो का। हमें अभी भी समझ में है तो एक बार और अंतर निकालोगे तो 8 का अंतर, 10 का अंतर, ये 12 का अंतर, 12 का अंतर, यानी ये 12 को बढ़ाया है तो इतना आ गया है। यानी 8 को बढ़ाया है तो ये, 10 को बढ़ाया तो ये, 12 को बढ़ाया तो ये, तब अगला वाला 14 को बढ़ाओगे ना तो 64 में 14 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। अब गौर से देखिए, यहाँ पे 56 से 90 34 को बढ़ाया गया, ये 42 को बढ़ाया गया, यहाँ से इतना बढ़ाए 64 को, तो 248 में अब कितना बढ़ाइएगा? 78 को बढ़ेगा। तो 8 8 16 के चौथ में 1, 7 और 4 11, 1 12 के दो हाथ में 1, 2 3 6, यानी 326 विल बी द राइट आंसर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 326 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आराम आराम से पढ़िए, हम लोग को उसको बनाना है जो हम क्वेश्चन छोड़े हैं, लेकिन वक्त बर्बाद नहीं करना है। हम आपको एग्जाम का भी ट्रेनिंग देंगे, हमें नहीं दिमाग लगा, छोड़ दिए, आगे बढ़ाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को बाबू देखिए, एसएससी का क्वेश्चन है तो बाबू कभी कभी घुमा ही देगा, है ना। और हम कौन सा आपको प्रैक्टिस, देखो बाबू हम ऐसा करते ना, सब क्वेश्चन को घर से पहले प्रैक्टिस कर लेते और तब आते। हम आते हैं डायरेक्ट स्क्रीनशॉट, कहते किसी से भी कह देते थोड़ा सा स्क्रीनशॉट हमको दे दीजिएगा, ठीक है। हम बनाएंगे तब ना सोचेंगे। जैसे मान लो कि आपके सर, आपको कैसे पता कि हम गुणा वाला रूल लगाएं एक को छोड़ के? तो साथ में सीखते हैं, इस वजह से हमको, नहीं तो हम तो शुरू से सबका आंसर दे करके आते या जो भी है ट्राई करके आते। हम आपके साथ बनाएंगे। 7 से 12, 12 से 22, 22 से 42, 42 से 82। बाप रे, क्या किया है जी? हाँ, ये क्या किया है? 7 से 12 5 बढ़ाया है, तो यहाँ पे कितना बढ़ाया है जी? 10 को बढ़ाया है। यहाँ पे कितना बढ़ाया है? अरे ये भी ठीक है, 7 5 12, ये 12 और 10 22, 22 10 32, 10 42, 20 को बढ़ाया है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितना बढ़ाया है? 40 को बढ़ाया है, ठीक है। अच्छा, ये क्या कर रहा है जी? 5, 5 का दुगुना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना, अब की पर यहाँ 80 को बढ़ा दो। तो बाबू 82 में अगर 80 बढ़ाएंगे तो 162 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। देखें, नहीं तो एक और उपाय है का, एक और उपाय माने है, छोड़ो अब रहने दो, यहाँ 10 20 बार वही हम कमा करते। इधर से कान पकड़ो चाहे इधर से, डायरेक्ट बीच का अंतर देखेंगे, अंतर को समझने की कोशिश करेंगे। 5 का दुगुना 10 का दुगुना 20, 20 का दुगुना 40, 40 दूना 80 बढ़ाया होगा, तो 80 बढ़ा दिए, 82 में 80 बढ़ाएंगे तो 162 हो जाएगा। यही वाला आपका आंसर रहेगा। सीजीएल का है इसलिए ऐसा क्वेश्चन सबसे ज्यादा बीच का अंतर से, सबसे ज्यादा, अरे 90%, 99% क्वेश्चन बाबू बीच का अंतर से रहता है। 99, बस कोई समझ नहीं पाता है, यही रीजन होता है ना। हाँ बाबू, आइए ये भी देखिए, ये भी तो सीजीएल का है। और जो लड़का सीजीएल बना दिया उसके लिए कौन सा मुश्किल है धनिया तेजपात वाला एग्जाम? 8 से 3 से 8 क को बढ़ाया है? 5। 8 से 18 10 को बढ़ाया है। 18 से 35 किया है, कितना बढ़ाया होगा? 18 दूना 36। हाँ बाबू, 3 दूना 6, 8 दूना 16। अगर देखेंगे तो ये 5 को बढ़ाया है, यहाँ से 10 को बढ़ाया है, 18 दूना 36, लेकिन यहाँ 18 को नहीं, मात्र 17 को बढ़ाया है, ठीक है। एक, हाँ, ओहो, 5 बढ़ाया, अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा। अच्छा आप बताइए, इसमें ही को बढ़ाया है? 5 गो। इसमें ही को बढ़ाया है? 7 गो। समझिएगा, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ 5 को बढ़ाए तो 10, 10 से 7 बढ़ाए तो 17, यानी 2 को बढ़ाए। तो अगला वाला अगर हमको लाना है तो पहले यहाँ 5 बढ़ाया, फिर 2 गो के 7 बढ़ाया, तो 7 से तुम क्या बढ़ा दो? 9 बढ़ा दो, 2 2 गो 9, तो 17 और 9 कितना होता है? तो 17 9 मेरे हिसाब से होता है 26। अब जैसे ये 5 को बढ़ाया, ये 10 को बढ़ाया, ये 17 को बढ़ाया, तो यहाँ से यहाँ तुम 26 को बढ़ाओ, तो 35 में 26 जोड़ो, 35 में तुम 26 जोड़ोगे, 6 5 11 के एक हाथ में 1, 3 2 5 और 1 6, 61 विल बी द राइट आंसर। 61 ऑप्शन नंबर ए में ही था, 61 ए में ही था 61। आप देख लीजिएगा वहां पे। अगला क्वेश्चन को गौर से देखते हैं, एक एक चीजों को समझते हैं।
अरे बाप रे, आ गया ना बड़ा नंबर। हम रहते तो डर जाते, सच बताते। माने आपके जगह हम एग्जाम देते कहते इतना बड़ा का नंबर दिया जाता है। हम बोले जब बड़ा देखे तो दूसरा कोई नहीं काम करेगा, बीच का अंतर काम करेगा। एक छोड़ो ना, सब एक, यहाँ 165 है। अरे रुको, 165 है। आज प्रैक्टिस के तौर पर था, कल प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में एक ही बार जीविका का एग्जाम हुआ है, तो वो ला करके टोटल पढ़ा देंगे कल, लगभग कल, मतलब कल के, हाँ कल ही सुन लो, तैयार हो, तैयार हो। अब हमारा सारा टेंशन खत्म। मंडे भर बस पकड़ लीजिए कि बस हम अभी कमेंट किसी का नहीं देखेंगे, क्योंकि मेरे पास कमेंट देखने वाला कोई सिस्टम नहीं है। सुनिए हम क्या कह रहे हैं। मंडे तक हमें जो काम है, आयोग को कंप्लेन करना है, डीलेड वालों को लेकर के लड़ना है, झगड़ना है, झोटा झोटी करना है, ठीक है। परसों से यानी कि कौन सा दिन हो जाएगा, ठीक है, मैं आपको बता दूं, 13 हो गया, 14 एक मेरे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। अच्छा, आज 13 हो गया ना, चलिए 14 13 मान लेते हैं, चलो ठीक है। 14 तारीख से एईडीओ का बैच 9 बजे से चलेगा। बिहार दरोगा, एईडी और बिहार एसएससी 10+2, ये तीनों का। अब खुश हो, धीरे से बोले हैं, हाला नहीं किए हैं, नहीं तो जाके हमारा साथ कोई नहीं देगा, डीएलएड वाला में अकेले जाएंगे हम, गड़बड़ा जाता है सब। चलो इसका देखते हैं। 65 से 95 हो गया, 165 से 195 कब बढ़ाया? 65, 10 75, 10 85, 10 95, 30 गो बढ़ाया है। फिर यहाँ कब गो बढ़ाया है? तो 195 में ये देखिएगा तो 255, 60 गो बढ़ाया है। फिर यहाँ देखिएगा तो मात्र यहाँ 30 गो बढ़ाया है। फिर यहाँ देखिएगा तो 60 गो बढ़ाया है। कब वो 30 बढ़ा रहा, अब बढ़ा के देख लीजिएगा, कब वो 60, 30, 60, तो अगला वाला पक्का 30 गो बढ़ेगा। तो 45, 10, 55, 55, 10, 65, 65, 10, 75, यानी 375 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की बातें करते हैं, जो कि मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माने मस्ट माने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बताना है ये क्वेश्चन। 34, देखिए दिमाग लगाइए, कुछ दिमाग लगाइए, ये एकदम इजी है। कुछ दिमाग, बड़ा मत देखिए, बीच का अंतर देख के बनाइए। हम आपको 1 मिनट समय दे रहे हैं। कितना मिनट बाबू? 1 मिनट। सब लोगों को कमेंट करना है, सभी लोगों को कमेंट करना है। हमें बहुत तेज प्यास लग गया है बाबू, मर जाए, पानी भी नहीं पिए हैं। तब तक हम जल को घोंट रहे हैं, तब तक आप आंसर को दीजिए। हो गया? हम्म। समय खत्म। क्या किया है बाबू, बताइए, क्या किया है? 34 है, ठीक है भाई, हम मानते हैं कि 34 है। कितना बढ़ाया है? 9 में से 4 जाएगा 5, पीछे से घटा लिया जाता है, पता चल जाता है। तो हमें ये 35 हो जाएगा। 9 में से 4 जाएगा 35। यहाँ कितना किया? तो 10 में से अगर हम घटाएंगे 9 तो 1 बचेगा। यहाँ 13 हो जाएगा, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 71 हो जाएगा। चलो भाई कोई बात नहीं, अगला वाला देखते हैं। यहाँ पे क्या किया है बाबू? तो इका दिमाग लगा रहा है जी, कोई बात नहीं, देखेंगे हम, मौका मिला है तो देखना ही ना है। 3, 8 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4, और ये हो जाएगा इतना। चलो कोई बात नहीं, अब यहीं पे दिमाग लगा रहे हैं। 35 से 71, 35 दूना 70, एगो बढ़ा दिया तो 71। यहाँ देखो, 71 में 2 से गुणा कीजिएगा तो 71 दूना 70 दूना 140,
तो 71 दूना होता है 142 में एक को बढ़ा दोगे तो 143 हो जाएगा। यानी करना कुछ नहीं है, इसमें दुगुना देखो, कभी कभी इस स्टेप से नहीं आता है तो दूसरा लेयर अंतर देखते हैं। तो आपको भी इसमें दुगुना करके एक बढ़ा देना है एक। तो बाबू चलिए, 3 दूना 6, अब ये गुणा कर दो, 3 दूना 6, अब ये एक ले लो तो हो जाएगा यहाँ पे 7। 3 दूना 6 एक 7। अब डायरेक्ट 4 दूना 8, ठीक है, और यहाँ पे 2 एकम 2। अब यही नंबरवा आपको क्या करना है, इसमें जोड़ देना। नहीं समझे होंगे आप, गौर से देखिए हम क्या कह रहे हैं। इसको गुणा किया है, 35 दूना 70 एक 71, 71 दुगुना 2 से गुणा करके एक जोड़ दिया है। तो तुम भी इसमें 2 से गुणा करके एक जोड़ दोगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 दूना 6 एक 7, 4 दूना 8, और ये हो जाएगा 2 एकम 2। अब बताओ, इसमें 35 का अंतर, इसमें 71 का अंतर है, 71 जोड़ा गया है, इसमें 143। तो इसमें इस वाले नंबर में तुम कितना जोड़ दोगे, 287 जोड़ दोगे। तो 2 8 3 में 2 8 7 जोड़ो, तो 7 3 10 के जीरो हाथ में एक, जमाना में जीरो आएगा वैसे 8 8 16 1 17 के साथ हाथ में एक, 3 2 2 4 और 1 5, 570 कहीं दिया है। ऑप्शन नंबर D4 देवसेना इज अ राइट आंसर। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये बेहतरीन क्या है, मतलब CHSL 10+2 में पूछा गया है। हर टाइप का कौनो तुम लाओ ना बनाते हैं, अच्छा लगता है हमें। जानते हो और कब हमको मजा आता है, देखो किसी किसी को नहीं, जब हमसे क्वेश्चन फंसता है तो लगता है कि कौनो तो मिला है टक्कर का। अच्छा आपको बताइए, हम आपको रोज 2 का पहाड़ा लिखवाएंगे, आप उब जाइएगा कि नहीं, क्या एक ही वो पहाड़वा लिखवाते हैं, है वो वैसे ही है। ये सब बन जाता है, जौन ना बने वो में मजा आता है कि अच्छा अब तनी इस पर प्रेशर डालने का मौका मिला है, ठीक है। अरे बाप रे, कम किया है, अरे दादा रे, कम किया है बाबू, कितना कम किया है। तो अगर गौर से देखेंगे तो 16 में से 7 जाएगा, 9 मात्र कम किया है। इसमें से भी ये 9 को कम किया है बाबू, गौर से देख लीजिएगा आप, गौर से। तो तुम भी 128 में से कितना कम कर दो, 9। तो यह बाबू 18 में से 9 जाएगा 9 एक एक, 119 हो जाएगा, 119। ऑप्शन नंबर डी, 9 9 को कम किया, फिर इसमें 9 को कम करो, फिर इसमें 9 को कम करो, वही आएगा, है ना। तो 9 9 को कम किया है, सीधा सीधा। देखो सबसे ज्यादा बीच का अंतर है, सबसे ज्यादा होता है बाबू। माने हमको लग रहा है 90 नहीं, 99% नहीं कर सकते, 95% रहता है। चलिए ये भी 10+2 का है। अभी तो क्वेश्चन आपको ढेरों सारा पढ़ना है। आहा, 1728 से एक 800 हो गया। अच्छा आपको नहीं लग रहा है कि लगभग आधा हो गया है, जैसे इसको छोड़ दीजिए, इसको बता, 800 का दुगुना कितना होता है, 1600। तो इस 1600 के करीब है, 1700, 800 के करीब है, तो हमको पक्का कंफर्म हो रहता ही है वैसे ही। इसका तुम आधा करोगे ना तो ये आएगा, इसका आधा करोगे तो ये आएगा, इसका आधा करोगे तो ये आएगा। 216 का आधा कर लो, ये आधे किया है, हमको पूरा लग गया, आधा किया है, आपको भी लग जाना चाहिए, ठीक है। कैसे, अच्छा यहाँ देखो, सब छोड़ो, आपको सिखा रहे हैं। इसको 2 से कटाओ, चाहे जिससे भी, जब 2 से कटाओगे देखो 2 8 16, अच्छा है इधर से भी चेक करोगे तो इसको काटोगे तो ये 4 ना होगा, आधा करोगे तो इधर 4 नहीं है। 2 को अगर 12 ले लेते हैं तो ये 6 हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे इस तब हो सकता है, गौर से देखिए, 2 से कटेगा, 2 8 16, इधर चला जाएगा तो 2 6 12 और 2 चौके 8, नहीं हुआ 864। तो 216 का आधा कीजिए, इसको आधा कर लो बाबू। तो 200 का, अच्छा खाली 200 का आधा 100 और 16 का आधा 8, तो 100 और 8 कितना होता है, 108। बातें खत्म, 108 आना। तो 2 से भाग दे दोगे तब वो आ जाएगा, 2 से भाग दे दोगे तब वो क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ये बातें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही प्यारा, ये कम किया है, कम किया है तो देखो कितना कम किया है। अब तुम इसको आधा करोगे तो 46 का आधा करोगे तो 2 एकम 2 और 2 3 13 थोड़े सीधे 41 है। तनी मनी ना कम किया है, तो कब कम किया है, 5 गो हमको लग रहा है कम किया है। 41 से 35 हो गया है, कब कम किया है जी, तो 40, 6 गो कम किया है वो ना कम किया है जी, हाँ ठीक है। फिर 35 से 30 हो गया है, 5 गो कम किया है। तो हमें लगता है कि एक बार 5 गो कम करा, एक बार 6 गो, एक बार 5 गो। तो यहाँ पे एक बार 6 गो कम करो, तब 30 में से 6 हो जाएगा तो यहाँ 24 हो जाएगा, हमारे हिसाब से 24। फिर 24 में अगर हम 6 कितना 5 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19
हाँ ठीक तो है, 19 और 5 24 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अब तो मैंने तो ये बता रखा है आपको पहले ही। चलिए अब इस क्वेश्चन को गौर से देखा जाए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, गली में आज एकाएक नंबर बढ़े, ये तो बीच का अंतर, ये तो 100% बीच का अंतर। जैसे ही इतना बड़का बड़का नंबर दिखे, ये भाई पहाड़ा वहाड़ा किसी को आता है, बीच का अंतर 286 से 303, तो 86 या 14 300 होता है। 14 3 17, यहाँ 17 को बढ़ाया है। ठीक, यहाँ पे अगर देखेंगे तो 17 ही को बढ़ाया है। 303 और 20 17, लास्ट वाला देखो ना सिर्फ। यहाँ अगर देखोगे तो मेरे हिसाब से 17 को ना बढ़ाया है जी, यहाँ 17 को ना बढ़ाया है, यहाँ ज्यादा बढ़ाया है। 303 86 हो जाएगा, तो 14 3 17 हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे तो 303 और 320 17 को बढ़ाया है। अब यहाँ कितना बढ़ाया है, तो ये हो जाएगा हमारा 1, 7 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5। ठीक है, और ये हो जाएगा। ठीक है, 51 बढ़ाया है, इसके बीच में कितना बढ़ाया है, 1 12 5 51 बढ़ाया है। यहाँ पे भी कितना बढ़ाया है, 51 बढ़ाया है। ये हो जाएगा आपका कितना, 12 में से जाएगा 5 51 है। अच्छा पहले 17 बढ़ाया, 17 के 17, 17 दूना 34 छोड़ दिया है, 17 तिया 51। हाई देखो क्वेश्चन में 507 छोटा हेने लिखा है, इसको मिटा के हम हेने लिख देते हैं। 507 इधर है, और तब पूछा है यहाँ क्या होगा, इसको मिटा दे। इधर हमको ये इसीलिए हमसे गड़बड़ होगा, आपसे भी हो जाएगा। इधर देखते रहिएगा, आप सही बना रहे हैं, ये वाला मिटा दिए। अब इसके बीच में अंतर देखो कितना का है, इसके बीच में कितना का अंतर है बाबू, देखिए यहाँ पे 51 का अंतर। अब देखिए 17, ये दोनों के बीच में 17 का अंतर, ये दोनों के बीच में 17, 17 के 17, 17 दूना 34 छोड़ दिया, 17 तिया 51 ले लिया है। ठीक है, अब ये दोनों के बीच में अंतर सिर्फ देख लो, जो इसके बीच में अंतर होगा वही इसके बीच में अंतर होगा। तो ये 7 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, इसमें से जाएगा तो ये 10, 10 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8। अगर यहाँ पे 85 का अंतर है तो पक्का इसमें भी 85 का अंतर होगा, तो इसमें 85 बढ़ा दो, तो 507 में 85 बढ़ाओगे, 7 5 12 के 2 हाथ में 1, और ये हो जाएगा आपका कितना, 8, 8 आ 1 9 और 5 592। कहीं ऑप्शन दिख रहा है 592, तो यही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 592 विल बी द राइट आंसर। बीच का अंतर ऐसे बनेगा बाबू धन जी। इतना प्यारा कोई क्वेश्चन बनाता है, लोग क्या कहेगा कि इतना आसान क्वेश्चन दिया है। हम बोले जाने दो। हाँ देखो 80 10 70, अच्छा घट रहा है बढ़ रहा है घट रहा है, उतराव चढ़ाव तो एक को छोड़ छोड़ के देखेंगे। देखो 80 से 70, 70 से 60, 10 से 15 5 को बढ़ाए, 15 से 5 को, तो यहाँ 20, और ऑप्शन नंबर हो गया ऑप्शन नंबर A4। अब लौट चले ओकरा पास नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए 13 26, अरे बाप रे, अच्छा सॉरी गलती से भी सही बता दिए। ये देखो तो बीच का अंतर देखना है तो देखो, नहीं तो मत देखो। हमको लग रहा है कि पढ़े पड़ दिया, 13 दूना 26, दुगुना करके एगो बढ़ा दिया है, 27 दूना 54 और 2 को बढ़ा दिया है। तो हमें लग रहा है 54 में पहले देखो दुगुना करके 1 बढ़ाया, दुगुना करके 2 बढ़ाया, तो दुगुना करके कहीं 3 बढ़ाया होगा। तो 56 दूना कितना होता है, 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1 5 दूना 10 1 11, आई में 3 बढ़ा दिया गया है तो हो गया 115। तो दुगुना करके 1 बढ़ाया, 2 बढ़ाया, 3 बढ़ाया, तुम भी दुगुना करके अब की पारी 4 बढ़ा दो। यहाँ देखो 115 का दुगुना, जैसे 15 दूना 30, 2 30 होता है लेकिन गुणा कर दे रहे हैं, 5 दूना 10 की 0 हाथ में 1, 2 एकम 2 और 1 3, 230 नहीं हुआ, एम 4 को बढ़ा दो तो 234 हो जाएगा। 234 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर A4। अब लौट चले अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अभी तो आपका जीविका वाला ये तो हम कहीं कहीं से ला रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन हर टाइप का आपको बनवा दें, हर टाइप का फेस कर ले। अभी स्क्वायर वाला तो अभी नहीं किया है, आएगा वो भी कल वाले वीडियो में। 19 से 23 4 को बढ़ा दो, सॉरी 19 से 23 4 को ना बढ़ाया, गाढ़ा करना पड़ेगा। को बढ़ा है 4 को। 23 से 26 3 को बढ़ा है,
फिर ये 4 गो बढ़ा है, फिर ये 3 गो बढ़ा है, तो फिर 4 गो बढ़ा दो, तो ये हो जाएगा आपका कितना 37। 3 गो 4 गो 3 गो 4 गो, तो फिर 4 3 4 3, तो फिर 4, तो 33 में 4 बढ़ेगा तो 37, ऑप्शन नंबर। अब चलिए एगो जो क्वेश्चन छोटा था उस पर तनी मनी हम दिमाग लगा ले। जानबूझ के नौटंकी करना हमें अच्छा लगता है, लेकिन देखते हैं क्या हुआ है। चलिए भाई, इसका आंसर हमें आप दीजिए। सबसे पहले हम चाहेंगे इस क्वेश्चन को हम चेक कर लें। 2 है, 20 है, 56 है और 100 है। जानते हैं हम काहे चेक कर रहे हैं? हमारी मजबूरी है। एक का हो सकता है कहीं क्वेश्चन हम गलती टाइप, लेकिन प्रीवियस ईयर का है ना, प्रीवियस ईयर में देख ले रहा हूं, क्योंकि हम सबको लिख के रखते हैं। जानते हो का है, कहीं गड़बड़ हो गया तो आयोग से लड़ जाएंगे। 2 है, 20 है, 56 है और 100 है, यही है आपका। 2 है, 20 है, 56 है और 100 है, एकदम यही क्वेश्चन है। 2 20 56 और 100, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। बीच का अंतर ऐसे बनेगा जब ज्यादा दिमाग लगा। एक बीच में 18 का अंतर, इसके बीच में 36 का अंतर, ठीक है। इसके बीच में कितना का अंतर हो रहा है? तो ये 44 का अंतर हुआ। यही गड़बड़ हमको लग रहा है कि क्वेश्चन गड़बड़ है। अगर यहाँ पे होना चाहिए कुछ अलग, 18 18 18 यहाँ 54 होना चाहिए, तबे ना आगे लोगे। इसमें 54 का अंतर कहाँ हो रहा है? 44 का अंतर हो रहा है। ये क्वेश्चन का क्वेश्चन बाबू क्या है? ये गलत है। आप कोनो दिमाग लगेगा नहीं होगा। यहाँ 54 का अंतर होना चाहिए, यहाँ 54 नहीं है, तो ये क्वेश्चन बीच में 54 का अंतर है जी, नहीं अंतर है, तो क्वेश्चन ये गलत रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी हम चेक कर लेंगे, ठीक है। जब क्वेश्चन गलत हो तो किसी के बाबूजी से नहीं बनेगा, हमारा बाबूजी की दूर की बातें हैं, है ना। अब आप बताइए बाबू, सुनिए, आपको कुछ इंफॉर्मेशन फिर से हम बता दें। बैच शुरू होगा 15 तारीख से। आज 13 है ना, आज कितना तारीख हो गया बाबू? आज हो गया आपका 13 तारीख, 13 अक्टूबर। 15 अक्टूबर से अनाउंस करते हैं आपके सर जी, ऑल इन वन बैच बीपीएससी एईडीओ शुरू हो रहा है। अगर वो वीडियो मैंने बताया है टर्म एंड कंडीशन, वो वीडियो डायरेक्ट नौकरी देने वाला वीडियो है, माने डायरेक्ट नौकरी मिल ही जाएगा उससे, इतना डीप में पढ़ाने वाले हैं। तो 15 से सुबह 9 बजे से चलेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर सच में आपको बहुत बेहतरीन लगा हो तो एक बार स्टेटस डालो। और हाँ, इस सब का नोट्स अगर आपको चाहिए, और हाँ इसका टेस्ट भी होगा। हम लोगों ने टेस्ट के लिए एक लिंक बना लिया है, लिंक बना दिया। सोचिए कि वो भी आपको फ्री में, जो इस अब तो और ही जलेगा सब, बाप रे हर चीज फ्री में दे रहे हैं। देखिए और मास्टर सब जलेगा, लेकिन जाने दो, सबको दिल से रेस्पेक्ट है। वो अपना काम करे, हम अपना काम करें। अब ये कहाँ पे टेस्ट दीजिएगा? अगर अच्छा कितना आसान रहेगा ना, 6 दिन पढ़ाओ 7वां दिन टेस्ट, 6 दिन पढ़ाओ 7वां दिन टेस्ट, इससे रिवीजन रहेगा। जब 1 महीना हो जाएगा, एक बार महीना दिन पर टेस्ट, है ना। टेस्ट कहाँ होगा तो मैं आपको बता दूं, लिख लीजिएगा बाबू, ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल एक टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लीजिएगा। क्या है बाबू? ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे बाबू प्लीज। सर कैसे होगा? प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए, इंस्टाग्राम में तो डाउनलोड हो जाता है, उसी तरह टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए। उसमें सर्च कीजिएगा ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल, तो आपके मोबाइलवा में यहाँ लिखेगा ज्ञापन एकेडमी, लिखेगा तो JOIN ज्वाइन, ज्वाइन पर क्लिक कीजिएगा, आप ज्वाइन हो जाएगा। रोज उसी में रोज आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है बाबू। ठीक है बाबू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज ऐसे बोलते हैं, जय हिंद, खुदा हाफिज, बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखकर महिला मित्र का भी, है ना। चलिए।